ये स्लाइड सेमेस्टर सेकंड के यूनिट 1 के पाश्चात्य दर्शन की रूपरेखा से लिया गया है। अरस्तु का कारणतावाद का सिद्धांत। अरस्तु के दर्शन में कारणता के सिद्धांत का विशेष स्थान है। यही सिद्धांत उनकी तत्व मीमांसा का आधार बनता है। तत्व मीमांसा की मूल समस्या ये है कि वह मूल तत्व कौन सा है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की व्याख्या हो सके। उसकी अर्थात संसार का मूल कारण क्या है, उसकी रचना कैसे हुई, आदि प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए अरस्तु अपने कारणता सिद्धांत पर पहुंचते हैं। अरस्तु द्वारा प्रतिपादित कारणता का सिद्धांत उनके द्रव्य विचार को समझने में अति आवश्यक है। अतः इसकी व्याख्या आवश्यक है। अरस्तु कारण का अर्थ व्यापक रूप में प्रकट करते हैं। सर्वप्रथम इसकी व्याख्या के लिए उन्होंने प्रयोजन और कारण में भेद किया है। अरस्तु के मतानुसार प्रयोजन में ही कारण का समावेश हो जाता है। उनके अनुसार कारण तो किसी घटना के घटित होने का साधन है, अर्थात कोई घटना कैसे घटित होती है, ये उसके कारण को जानकर पता लगाया जा सकता है। प्रयोजन द्वारा घटना के पीछे निहित क्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए रोग या दुर्घटना से होने वाली मृत्यु से केवल यही पता चलता है कि मृत्यु कैसे हुई, परंतु इनसे ये स्पष्ट नहीं होता कि मृत्यु क्यों हुई। अरस्तु अपने कारण सिद्धांत में किसी घटना के होने में कैसे और क्यों की स्पष्ट व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। किसी घटना के घटित होने में अरस्तु 4 प्रकार के कारण अनिवार्य मानते हैं। अरस्तु का कारण सिद्धांत अधिक व्यापक है। उन्होंने निम्नलिखित 4 कारणों का प्रतिपादन किया है। उपादान कारण, निमित्त कारण, स्वरूप कारण, उद्देश्यगत कारण। उपादान कारण। किसी वस्तु का उपादान कारण वह द्रव्य होता है जिससे वह वस्तु बनती है, अर्थात उपादान कारण वह कच्ची सामग्री होती है जो वस्तु का रूप ले लेती है। जैसे सोने की प्रतिमा के लिए सोना उपादान कारण है। निमित्त कारण। किसी कार्य की उत्पत्ति के लिए शक्ति की आवश्यकता है, इसी के कारण गति या परिवर्तन संभव है। किसी वस्तु के निर्माण में जो गति देने वाला होता है उसे निमित्त कारण कहते हैं। जैसे सोने की प्रतिमा का निर्माता ही उस प्रतिमा का निमित्त कारण है, क्योंकि प्रतिमाकार अपनी शक्ति से गति उत्पन्न करके सोने में परिवर्तन लाकर सोने की प्रतिमा का निर्माण करते हैं। स्वरूप कारण। अरस्तु के अनुसार वस्तु के सार या मूल तत्व ही उसका स्वरूप कारण है। वस्तु के सार को ही विज्ञान या प्रत्यय माना गया है। ये विज्ञान अमूर्त होता है जिसे बाद में मूर्त रूप दे दिया जाता है। जैसे सोने की प्रतिमा के निर्माता की बुद्धि में सोने की प्रतिमा का जो विज्ञान पहले से विद्यमान है उसी के अनुरूप ये सोने की प्रतिमा का निर्माण करेगा। निर्माता की बुद्धि में विद्यमान प्रतिमा का विज्ञान ही सोने की प्रतिमा का स्वरूप कारण है। उद्देश्यगत कारण। जिस लक्ष्य को ध्यान में रखकर कारणता की पूरी प्रक्रिया चलाई जाती है वही उद्देश्यगत कारण कहलाता है। जैसे मूर्तिकार मूर्ति को पूरा करने का लक्ष्य लेकर ही उसका निर्माण प्रारंभ करता है। ज्ञात होता है कि अरस्तु इन चारों कारणों को किसी भी वस्तु के निर्माण में अपेक्षित मानते हैं, परंतु बाद में अरस्तु ने इन चारों में से उपादान और स्वरूप कारण को ही महत्व दिया। उनके अनुसार निमित्त और लक्ष्य कारण स्वरूप कारण के ही रूपांतरण है। स्वरूप और लक्ष्य एक ही वस्तु के काल्पनिक और वास्तविक रूप हैं। स्वरूप मस्तिष्क में विज्ञान या विद्यमान विज्ञान या विचार मात्र है। लक्ष्य इस विज्ञान का पूर्ण रूप है। इसी प्रकार निमित्त कारण को भी स्वरूप कारण के अंतर्गत लाकर अरस्तु उपादान कारण को ही प्रमुख रूप से स्वीकार करते हैं। इन्हें अरस्तु मूल कारण मानते हैं।